हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा था और मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन कैसे लगाए ये देखा हुआ था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम कार्बन का प्रकार देखना है तो ऐसे देख सकते हैं कि एक प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन को पहचाने कैसे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्राइमरी कार्बन मतलब क्या? द कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन मतलब द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच with one carbon जैसे अपन प्राइमरी कार्बन का बोला वैसे अपन सेकेंडरी कार्बन का भी बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली अटैच टू विथ टू कार्बन। ऐसे ही टर्शियरी का बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली अटैच विथ थ्री कार्बन। वैसे ही टर्शियरी का क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच्ड टू फोर कार्बन। और एक प्रकार होता है जिसे हम सुपर प्राइमरी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ऐसा सिंबल में लिख सकते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी और ये लिखो, पहले लिख के लो, फिर अपन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। पहले देखेंगे हम प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब सिंपल है कि द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन। फिर सेकेंडरी कार्बन क्या? द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विथ टू कार्बन। फिर टर्शियरी में थ्री कार्बन, क्वाटरनरी में फोर कार्बन। और एक टाइप देख लो कि होता है 0 डिग्री, इसको देखो 0 डिग्री, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी कार्बन, इसे 0 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूँ, पहले इतना ही लिख लो। चलो मैं साफ कर देता हूँ, तब तक देख लो। अभी एक एक डिटेल में देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन मतलब क्या, कि द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि अभी ये देख लेते हैं कि CH3 तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, इसके ये कितना, एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा मिथ मान लेके चलते हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब सेकेंडरी कार्बन, कार्बन कार्बन टर्शियरी बॉन्ड मतलब टर्शियरी कार्बन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। अगर ऐसा बोले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है लेकिन ये कार्बन एक से ही जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके बाजू में एक ही कार्बन है ना, तो ये भी क्या हुआ? प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। अगर इसमें टर्शियरी कार्बन है तो ये भी क्या हुआ? प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ये बिल्कुल गलत है। डबल बॉन्ड के हिसाब से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिपेंड किया जाता है कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो लिखो ये फटाफट, तब तक एग्जांपल लेता हूँ कुछ में। CH3COOH, C डबल बॉन्ड H, CH3।
अभी इधर देखो, ये देखो ये एक कार्बन है, इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन, तो ये कितना हुआ प्राइमरी कार्बन। अभी ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ एक ही है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। इसको हम पकड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, जब हम प्राइमरी सेकेंडरी देखते रहते हैं तब इसको क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, ये भी प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन को नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं पकड़ना है, तो ये क्या हुआ प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये हुआ प्राइमरी। अभी ये कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ टर्शियरी कार्बन। ये कितना हुआ प्राइमरी, ये हुआ प्राइमरी। कुछ बचा क्या, हाँ ये प्राइमरी कार्बन है। इसके बाजू में भी ये ऑक्सीजन है हेटेरो एटम, ये भी ऑक्सीजन हेटेरो एटम, तो ये कितना हुआ प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। ठीक है, फटाफट लिख लो। सॉरी इधर देखो, इधर ये कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, तो इसकी वजह से ये सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अभी कुछ, हाँ ये बच गया, इसको भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। ठीक है, लिख लो फटाफट। दूसरे एग्जाम्पल देखो, ये ले लिया, इसके साथ डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, नैप्थलीन, इसको क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग। इसमें देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, 2 कार्बन से अटैच है मतलब सेकेंडरी, 2 कार्बन से अटैच सेकेंडरी। अभी ये कार्बन है, अभी बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं पकड़ना है, सिर्फ हमें देखना है कार्बन, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। अभी ये जो लिखा हुआ है इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने पिछले ही वीडियो में देखा हुआ है, जिसने भी बॉन्ड लाइन नहीं देखा है और इसको ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो वो पिछला वीडियो पहले देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 2, तो ये क्या हुआ सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। ठीक है, जैसे ही इसको देखो, अभी ये कितने कार्बन से अटैच है 2 कार्बन, तो सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। खुद से भी करो एक बार, देखो 1 2 3 से है, तो ये कितना हुआ टर्शरी टर्शरी टर्शरी, और ये हुआ टर्शरी। ठीक है, देखो खुद से भी करके देखो एक बार। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं नैप्थलीन, नैप्थलीन। ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है शायद वीडियो में, इधर लिख देता हूँ। अभी आया, हाँ ठीक है, नैप्थलीन। तो इसमें क्या है, ये टर्शरी, ये टर्शरी। कैसे देखना है, ये देखो एक कार्बन ऊपर वाला एक कार्बन, तीनों मिलके कितने हुए 3 कार्बन, तो ये कितना हुआ टर्शरी। इसको सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। बस मेरे हिसाब से अभी सबको पता चल गया है। आप बैठ के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो। हाँ, इसमें ये बता देता हूँ, इसमें क्या है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है, ये कितना है क्वाटरनरी, 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, 4 कार्बन से जुड़ा है तो कितना हुआ क्वाटरनरी।
अभी ये देखो, ये कितना है, एक ही कार्बन से प्राइमरी, ये दो से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये कितना है प्राइमरी। बस लिखो, फटाफट लिखो। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी भी आपको पता चल गया होगा। सिर्फ लास्ट का बचा है सुपर प्राइमरी, जिसको हम 0 डिग्री बोल देते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन। तो सुपर प्राइमरी कार्बन में मतलब क्या, कि वो किसी से अटैच नहीं है। अटैच नहीं है मतलब किसी कार्बन से अटैच नहीं है। तो मतलब अगर इसको देख देते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर CH4, तो ये किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। अगर ऐसा ही बोलने लगे कौन सा भी ईथर वाला कंपाउंड ले लो, CH3OCH3, ईथर क्या होगा, इसके बाजू में हेट्रो एटम है, तो हेट्रो एटम में क्या करते हैं, पकड़ते नहीं है। तो सिर्फ हमें कार्बन को ही अटैच है उसको गिनना है, उसको पकड़ना है। तो इसको देखो कि ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0। तो कौन सा भी ईथर है, ईथर मतलब जिस बीच में ऑक्सीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कि प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन होगा क्या, अगर वो हाइड्रोजन जो अटैच है, अटैच टू प्राइमरी कार्बन। अगर अभी देखा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन, अगर वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन को जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। जो सेकेंडरी कार्बन को जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो टर्शरी को जुड़ा है वो उसको टर्शरी। लेकिन अभी देखो, अभी एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, कार्बन CH3 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 CH2 CH3, ठीक है। अभी इसमें मैंने क्या बोला था, ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, और ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। ये 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। यहां पे देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, चारों साइड कार्बन जुड़ेगा तभी उसे क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। लेकिन क्वाटरनरी कार्बन 5वां हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी उतनी है ही नहीं, वो सिर्फ 4 की वैलेंसी कंटेन करता है। इसकी वजह से हमने क्या बोला कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। चलो अगला टॉपिक देखेंगे, डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन, अभी अमाइन की 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अभी इसको पहचानना कैसे है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखो, लो बताता हूं। The degree of amine is depend on number of carbon directly attached to नाइट्रोजन या अमाइन का पार्ट वाले को। The degree of amine depend on number of carbon directly अटैच विथ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अभी एग्जांपल देने लगता हूं मैं।
एग्जाम्पल कैसे लेंगे? अगर मैंने बोला कि ये NHCH3CH3 ऐसे, तो देखो ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली कितने अटैच है? हाँ हो रहा है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने हो रहे, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो मतलब कितने अटैच है? दो कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन। ऐसे लिख सकते हैं हम, ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं बोल देता कि CH3CH2CH2 NH2, तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन को जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन को, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, ठीक है। फिर हम देखेंगे CH3 कार्बन, CH3 NH2, इसे क्या बोलेंगे? ये नाइट्रोजन कितने कार्बन को जुड़ा हुआ है? तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी कार्बन। कार्बन नहीं, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अभी लोग बोलेंगे, लोगों का क्वेश्चन ये आएगा, दिख रहा, ठीक है। फिर अभी लोग क्या बोलेंगे कि सर इसको हम प्राइमरी अमाइन बोल रहे हैं, लेकिन हम CH3CH3CH3OH, तो इसको तो बोल देते हैं टर्शियरी अल्कोहल। अभी एक क्वेश्चन आएगा, इसको मैं बताता हूँ आगे कैसे बोल देते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के केस में ऐसा बोला जाता है, चलो थोड़ी देर में बताता हूँ ये कैसे बोला जाता है। इसको अभी हटाओ, पहले इसका पढ़ो कि नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाता है? बाजू में जितने कार्बन है, कितना कार्बन है? एक कार्बन, जितने डायरेक्टली अटैच है उतना कार्बन को क्या बोला जाता है? प्राइमरी कार्बन। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। इसको बोलो, इसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं। ये पिरिडीन का एक कार्बन और दो कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। फिर ऐसा एक आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? थायोफीन, तो ये भी दो कार्बन को अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? थायोफीन नहीं बोलेंगे इसको बोल देते हैं पायरॉल। तो पायरॉल में ये दो, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं। अगर इसको मैं इधर जोड़ दूं नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन कितने को जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन को, तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलो लिखो, फटाफट लिखो। टर्शरी, टर्शरी का नहीं लिया क्या? एक नाइट्रोजन तीन को जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3, तो इसे क्या बोलेंगे? टर्शरी अमाइन, जो डायरेक्टली अटैच विथ 3 नाइट्रोजन। चलो जाते जाते वो अल्कोहल का बता देता हूँ कि डिग्री अल्कोहल की और हैलोजन की कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। हैलोजन और हैलोजन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी कि यहाँ पे मैं OH लिख दिया, तो ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है ना, तो जो सेकेंडरी कार्बन रहेगा उसे ही हम उसका नाम देंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बोला कार्बन CH3 CH2 CH3, इस पे मैंने OH दे दिया, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? अगर ये दो कार्बन को अटैच है, मतलब ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन का जो अल्कोहल है उसे क्या नाम देंगे हम? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही हम टर्शरी को बोल देते हैं CH3 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 और ये OH, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये कौन सा कार्बन है? एक कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन पे जुड़ा हुआ अल्कोहल को क्या बोलेंगे? टर्शरी अल्कोहल। लेकिन अभी वही एग्जांपल मैं इसमें ले आ, कार्बन CH3 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 NH2, NH2 के केस में क्या देखा जाता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि एक कार्बन कितने लोगों को जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे नाइट्रोजन देखा जाता है, यहाँ पे क्या है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये देखा जाता है। तो ये नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए बोला जाता है कि प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, ऐसे ही इन केस अल्कोहल में, हैलोजन में बोला जाता है कि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड किसे बोला जाएगा? CH3 CH2 CH3 Cl, इसे क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, ये आगे काम आएगा फिंकलस्टीन श्वार्ट्ज रिएक्शन में। अच्छा है, बेसिक है ये सब। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। ठीक है।